आई थिंक लास्ट हमने करा था, हाँ, मैकेनिकल वेव्स, राइट। और आज मुझे स्टार्ट करना था लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, है ना। तो फटाफट से टॉपिक का नाम लिखो, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। और इसके लिए आई थिंक मैं, एक काम करना तुम प्लीज मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लास में कि मुझे तुम्हें एक प्रैक्टिकल कराना है, ठीक है, इसी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो मुझे वो लेके आना पड़ेगा। तुमने सुना होगा स्लिंकी, वो एक वो बैंड वाला आता है स्लिंकी, नहीं सुना क्या? अरे यार वो लंबा सा होता है, बच्चे खेलते हैं, वो बैंड वाला होता है, चूड़ियों जैसा दिखाई देता है, स्लिंग, हाँ स्प्रिंग जैसा, वो लेके आना, ठीक है। शैल आई, ओके। अब तुम एक चीज को याद रखना, मैं एक सिंपल वे में इस डेफिनेशन को बता रहा हूँ तुम्हें याद रखने के लिए। ट्रांसवर्स का मतलब अलग है और लॉन्गिट्यूड का मतलब अलग है, ठीक है। और तुमने एक चीज पढ़ी होगी कि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आई थिंक मैंने कल ही लिखवाया था ये, या कल ही मैंने बताया था। तो उसका मतलब क्या है, उस चीज को तुम समझो। मैं इधर लॉन्गिट्यूडनल के बारे में लिख रहा हूँ और इधर मैं ट्रांसवर्स के बारे में। याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा चलती हैं सीधी। कैसी चलती है? हमेशा सीधी। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स वेव्स की, तो ये थोड़ा सा क्या बना के चलती हैं? वेव। समझ गए? कहने का मतलब क्या, अगर मैं स्प्रिंग को एक कहीं दूर लगाऊं, उसी स्प्रिंग को जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, और उसको मैं खींचूं और दबाव उस पर दबाव मारूं और सीधा रखूं, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अगर मैं उस पर एक शेक मारूं तो वेव क्रिएट होगा। तो क्या मैं उस वेव को मैकेनिकल वेव कह सकता हूं? कल ही पढ़ा है मैकेनिकल वेव हमने। वेव, मैकेनिकल वेव नहीं, आई थिंक मैंने क्या लिखवाया था तुम्हें, वो जो आना, क्या लिखवाया था मैंने, मेरे को एक बार याद दिलाओ प्लीज। वेव्स, वेव्स लिखवाया था मैंने, वेव्स। वेव कौन सी चीज होती है? जब हम कहीं पे ड्रॉप कर दें, लिखवाया था ना, तो वेव ही तो क्रिएट हो रही है यहाँ पे, तो वो चीज, ठीक है। तो फटाफट से जरा लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में समझो थोड़ा और डिटेल्ड में। क्या कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये हमेशा कैसे करती हैं? लेफ्ट राइट मूवमेंट करती हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव्स की, तो ये हमेशा 90 डिग्री का मूवमेंट लेती हैं। अगर मैं यहाँ पे डी लगाऊं और ये वेव्स को देखूं और कहीं इनको क्या मार्क करूं, एक इमेजिनरी लाइन, तो यहाँ पे तुम 90 डिग्री के एंगल को फाइंड करोगे। 90 डिग्री अप, 90 डिग्री डाउन, 90 डिग्री अप, 90 डिग्री डाउन, ये चीज। तो यहाँ पे तुम एक डेफिनेशन लिखो फटाफट से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? इन दिस केस, in this case individual particles, individual particles of wave move in direction
प्रोपेगेशन, PROPAGATION, of waves, of waves, in easy language, in easy language, particle of medium move back and front, ब्रैकेट में लिख देना लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, एंड मेकिंग काट दो एक बार, एंड मेकिंग काट दो, एंड फोर्स the nearby particles of medium to vibrate, इधर देखो बेटा एक बार, मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में एक बार तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं। एक बात को हमेशा मैंने तुम्हें बताया था, आई थिंक कल भी बताया था मैंने, कि अगर तुम बंद कमरे में हो तो आवाज यहां से टकराई इधर गई, इधर से टकराई इधर गई, इधर से टकराई और वापस तुम्हारे पास आ गई। लेकिन अगर तुम किसी लंबे रोड पे हो तो वापस आएगी नहीं, आया ना। लेकिन एनर्जी तो कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, आया ना। अब एक बात बताओ, सन की जितनी रेज जो हैं अर्थ के ऊपर आ रही है, जरूरी थोड़ा ना उतनी सैटर्न के ऊपर जा रही हो या नेपच्यून के ऊपर जा रही हो। शनि ग्रह पीछे है ना, ये चीज बृहस्पति पीछे है ना, ऐसी चीजें। तो एक बात बताओ तुम मेरे को, अगर मैं कहूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब ये है, एक पार्टिकल यहां 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 है, एक पार्टिकल यहां। अभी थोड़ी देर के लिए मानता हूं, और कोई व्यक्ति, भाई मेरी थोड़ी डायग्राम आई थिंक ठीक ना हो, बट समझ लो, समझने के लिए आई थिंक ठीक है, यहां से चिल्लाए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसके चिल्लाने से ये जो पार्टिकल्स हैं ये वाइब्रेशन के मोड में आ जाएंगे? अगर मैं बोर्ड की तरफ को भी बोल रहा हूं, बोर्ड पे मेरी साउंड टकराई, कुछ कैमरा पे गई होगी, कुछ माइक पे गई होगी, और कुछ तुम्हारे पास आ रही होगी, आया ना। अब साउंड क्लियर आ रहा है या अब साउंड क्लियर आ रहा है? अब साउंड क्लियर है, अब साउंड क्लियर में भी थोड़ा सा ना हो। अभी क्यों मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट हूं, अब मैं तुम्हारे साथ क्या हूं, इनडायरेक्ट हूं, आया ना। तो डायरेक्ट वाइब्रेशन ज्यादा इजी है, इनडायरेक्ट वाइब्रेशन ज्यादा इजी है? डायरेक्ट वाइब्रेशन ज्यादा इजी है। तो ये वाइब्रेट होगा, एक बार पार्टिकल आगे टकराएगा और फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, मतलब लेफ्ट राइट की पोजीशन, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। एक पे टकराया तो अगला वाला भी तो ऑटोमेटिकली टकरा जाएगा, जब इसके ऊपर गया ये अगला टकराएगा, आगे जाएगा, आगे टकराएगा, आगे जाएगा। और क्या जो मैसेज जिसको चाहिए उसके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा क्या? यार बहुत प्यार से पूछेगा। लेकिन अगर इसी के बीच में कोई दीवार आ जाए, अब क्या पूछेगा? क्यों? मीडियम के बीच में कुछ आ गया, रेजिस्ट कर गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? बीच में आ जाना किसी चीज का, रोक, हाँ रोक, दीवार रोक है। अब कृष्णा है, कृष्णा और मेरे बीच में मैं बोलूं मैं एक कार्डबोर्ड लगा देता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए मानो कि ये जो प्लेट है
मैं बोल रहा हूं कृष्णा, कृष्णा, साउंड आ रहा है उतना क्लियर? अब क्यों बीच में क्या आ गया? मीडियम के बीच में जो साउंड्स के पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे थे उसके बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस देने के लिए आ गया, आया ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स साउंड में तो चलता ही चलता है, बात ठीक है, लेकिन अगर कोई उसके बीच में आ जाए इंटरप्ट करने के लिए तो वो खराब हो सकती है। यस और नो? सच बात है। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, अगर एक बंद कमरा हो, क्लोज रूम, और मैं अगर एक जगह से चिल्लाऊं तो वही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जगह जगह से टकरा के मेरे पास वापस आएंगे? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि पहाड़ी पे जो मैंने चिल्लाया कृष्णा आई लव यू, टकरा टकरा के वो कहीं ना कहीं मेरे पास वापस आएंगे, लेकिन इंटेंसिटी वो नहीं होगी? यस और नो? आया ना? ये बात क्लियर है। वाई साउंड इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। शैल आई मूव? ठीक, चलो जी, अगला आओ, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स, लिखो। लिखो एक बार, ट्रांसवर्स वेव्स, व्हाट आर ट्रांसवर्स वेव्स, लिख लिया? इन दिस केस particles of medium oscillate up and down। देखो, oscillate up and down, देखो oscillate up and down तक लिख लो एक बार, यहां पे मैं तुम्हें oscillate up and down का मतलब समझा देता हूं। अप डाउन, अप डाउन। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कहीं ना कहीं 90 डिग्री पे ही उठ रहा है, तो 90 डिग्री पे ही बैठ रहा है, आया ना? राइट एंगल्ड पे ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे डी लगा दूं तो राइट एंगल्ड होगा, आया ना? तो यहाँ पे ये चीज लिखो, क्या आगे देखो, राइट एंड आउट, एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स to the direction, to the direction in which the wave is moving। समझ में आ गया? अप एंड डाउन जब वेव मूव कर रही है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव्स। इतना पार्ट क्लियर बेटा? ठीक है, जब इतना पार्ट क्लियर तो आगे चलो। और तुम्हारी बुक में ना एक बड़ा प्यारा सा एक सामान लिखा हुआ है, अगर तुम खोलोगे 12.2.2 साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट दिखाई देगा सी और आर का। सी और आर बेटा ये रहा, ये कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है? जो क्लास लेंगे बाद में ऑनलाइन उनको दिखा देता हूँ मैं कि ये जहाँ पे एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे ये इस पार्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है? कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये है क्या एक्चुअल में? अभी मैंने तुम्हें बताया था कॉइल वाला सिस्टम, कॉइल वो चूड़ी वाली कॉइल,
या थोड़ी देर के लिए स्प्रिंग मान लो। जब स्प्रिंग को मैं पास पास रखूंगा, अगर मैं स्प्रिंग को खींचूंगा नहीं, तो इसी मूवमेंट को मैं क्या कह दूंगा, कंप्रेशन। और जब स्प्रिंग खिंच जाएगा, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, रिफ्रैक्शन। समझ गए? एक होता है कंप्रेशन और एक होता है रिफ्रैक्शन। ऐसे कई मॉलिक्यूल्स में भी होगा, कोई कोई मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे और कोई कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा दूर होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्लियर। इतना ही एग्जाम के हिसाब से मैं उतना ही पढ़ा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन longitudinal waves and and transverse waves। आई थिंक अब तुम इसका आंसर लिखने के लिए कैपेबल हो, हाँ या ना? हाँ, बता सकते हो? 90 डिग्री एंगल्ड, स्ट्रेट एंगल्ड, हाँ हाँ, ये सारा तुम अब बता सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो और इस क्वेश्चन पे लिख देना हॉट्स, HOTS, हायर ऑर्डर थिंकिंग का ये क्वेश्चन है। आर साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स? तुम्हारे को क्या लगता है? चलो पहले तुम्हारा ओपिनियन लेते हैं। सबसे अच्छा ओपिनियन बच्चों का होता है, बच्चे मन के सच्चे। तुम्हारे हिसाब से साउंड वेव्स कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या तुम्हारा ये वाली ट्रांसवर्स वेव्स? सुमन को क्या लगता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल है मेरे हिसाब से। तो तुम सबका हिसाब ये कह रहे हो, तो तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो आंसर यहीं पे लिख लो इसका। जो वो वाला आंसर है ना बेटा, एज इट इज टेक दो, जो साउंड वेव्स वाला मैंने तुम्हें लिखवाया है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाला लिखवाया है, वो एज इट इज आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद वो डायग्राम, उसके बाद वो जो मैंने बनाया था अभी, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो चीज। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्लियर, पक्का? हाँ बाबू, डायग्राम तो बच्चे बनाने पड़ेंगे। डायग्राम से थोड़ा सा ये हो जाता है कि डायग्राम ना टीचर के आगे थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट डाल देता है। ठीक है, डायग्राम का मतलब ये होता है कि डायग्राम एक अच्छे इम्पैक्ट के लिए ही यूज किया जाता है। अगर देखो, डायग्राम तुम नहीं दोगे, इन द केस दैट तुमने डायग्राम नहीं बनाया, तो क्या करोगे फिर? मार्क्स मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है मार्क्स नहीं मिलते। किसी ने चार्जर देखा है क्या? मार्क्स नहीं मिलते ऐसा कुछ नहीं है, मार्क्स मिलते हैं। बट तुम एक बात याद रखो, टीचर ना बहुत कंजूसी से मार्क्स देगा। उसको मार्क्स देने के लिए कोई कारण तो चाहिए यार, तुम उसे कारण ही नहीं दे रहे। तुम कारण दे रहे हो उसको, कारण मिलेगा तो वो मार्क्स देगा ना। लिख दिया तुमने, ठीक है, वो लिखा हुआ वो खुश हो गया, लेकिन उसको डायग्राम मिल गया। मिर्च मसाला हर किसी को चाहिए होता है, चाहिए होता है ना। तुम नाटक देखते हो, मिर्च मसाला जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कौन नाटक देखेगा? मूवी जब तक कौन देखेगा, जब तक मिर्च मसाला मसाला नहीं मिलेगा, है ना? तो वो चीज, तो ये मिर्च मसाले वाला टॉपिक है। मिर्च मसाला इसमें पूरा पूरा रखना है तुम्हें। ठीक है, अगर उसको साबुत खिचड़ी खिलाओगे तो खाएगा नहीं।
आगे चलें, चलो आगे। ऐसे भी यार तुम कौन सा यूपीएससी के लिए अपियर हो रहे हो। कंप्रेशर रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पे और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं तुम्हारे हिसाब से कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पे, सोचो एक बार बुक देना कृष्णा। आई थिंक एक क्वेश्चन था, अगर तुम देखो तो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। अभी बनवा के आया हूं, इसको बना लेना। साथ ही साथ यहां पे तुम देख रहे हो फिगर 11.16, ये वाली फिगर। तो ये जो फिगर है, ये दो फिगर, ये तुम्हें बनानी ही बनानी है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के अंदर, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन डायरेक्ट है बेटा। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब क्या है? कंप्रेशन का मतलब हाई प्रेशर। एक बात बताओ, अगर मैं दबे हुए स्प्रिंग में अपनी उंगली डाल दूं तो दब जाएगी उंगली? चली जाएगी, दब जाएगी, कट जाएगी। लेकिन वही स्प्रिंग खुला हो, उसमें उंगली डाल दूं तो एक बात बताओ, दबे हुए स्प्रिंग में ज्यादा प्रेशर होगा या खुले हुए स्प्रिंग में ज्यादा प्रेशर होगा? दबे हुए में। तो यहां पे लिखो फटाफट से डेफिनेशन ऑफ कंप्रेशन। इट इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर when a vibrating object when a vibrating object moves forward moves forward and in air as एयर क्या होता है? एक मीडियम होता है। इन एयर एज मीडियम इट पुशेस एंड कंप्रेस द it pushes and compress the air in front of it। एक बात बताओ, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, अगले पे दबाव मारेगा, कंप्रेस कर दिया अगले वाले को। कृष्णा को इतना समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूल एक, मॉलिक्यूल दो। मैंने यहां से बोला हेलो कृष्णा, पार्टिकल यहां से गया, दबाव मारा। कंप्रेशन का मतलब क्या? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कहां क्रिएट हो गया? इस पॉइंट पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। ये जब इस पे प्रेशर लगेगा तो यहां से निकल जाएगा। रिफ्रैक्शन यहां पे क्रिएट हो गया, आगे क्या क्रिएट कर देगा? ये फिर से कंप्रेशन क्रिएट कर देगा, फिर आगे रिफ्रैक्शन, फिर आगे कंप्रेशन। बेटा मैंने बोला यहां से कृष्णा, ये काफी मिली सेकंड्स का है तो इसलिए तुम्हें सेकंड्स में समझ में नहीं आ रहा। जैसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यहां था, इसने अगले पे मारा दबाव, यहां से तो ये निकल गया, अगले पे कंप्रेशन लग गया तो ये कहीं कहीं यहां पहुंच गया होगा, यहां से निकला, ये वाला आगे बढ़ गया। मतलब अगले से अगले को धक्का दे रहे हो। सपोज करो बच्चे लाइन में लगे हुए हैं,
तुमने अगले को धक्का दिया, वो अगला अगले को धक्का देगा, वो अगला उससे अगले को धक्का देगा, लेकिन जो स्पेस बीच में बच गया उसको धक्का देने के बाद में, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो यही डायलॉग क्या कह रहा है, इट इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड इन या एंड एयर एज अ मीडियम, इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट। आगे लिखो, क्रिएटिंग अ हाई रीजन ऑफ हाई प्रेशर, this region is called creating a region of high pressure, this region is called a compression, a compression। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, जब एक हाई प्रेशर है तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लो प्रेशर, हाँ या ना? तो लिखो रिफ्रैक्शन, it is a region of, it is a region of low pressure, low pressure, when a vibrating, when a vibrating object moves backward, moves backward। अच्छा अभी फ्रंट पे गए थे हम, अब हम क्या आ रहे हैं वापस से बैकवर्ड, इन एयर, इन एयर एज मीडियम, इट क्रिएट्स लो प्रेशर, इट क्रिएट्स लो प्रेशर। मतलब क्या, पहले तो मैं धक्का देके आ गया, ठीक है, अब वो फ्री हो गया वहां से, अब वो आराम से काम करेगा, अब वो पीछे आ जाएगा अपनी जगह। ये नहीं कि वो वहीं रह गया, मैसेज कन्वे करके आ गया, अब जब वो मैसेज कन्वे हो चुका अब वो फ्री है, मुक्त हो गया अपनी उससे, मतलब ड्यूटी से, अब वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो अब लो प्रेशर पे आएगा वो वापस आराम से, समझ रहे हो? मतलब मैं पानी में कूदा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि पानी वहां से हटी जाएगा, बाद में वो बात अलग है, बाहर जब मैं वापस निकलूंगा पानी अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। हाँ हाँ, वही बात ना। तुम देखोगे अगर तुम बाल्टी में से एक मग्गा पानी ले लो, धीरे धीरे भरता है ना वो, सडन तो नहीं भरता होगा वो चीज। दिस क्रिएट्स, क्या मैंने क्या बोला लास्ट है, लो प्रेशर, दिस रीजन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। बेटा एक चीज लिख देना प्लीज, कंप्रेशन के अंदर मैं भूल गया था अभी बताना, कि द एयर पार्टिकल्स, सबसे नीचे लिख दो, छोटा सा एक लाइन का है, द एयर पार्टिकल्स आर टाइटली, आर टाइटली, TIGHTLOI, टाइटली पैक्ड, PACKED, पैक्ड टुगेदर। ठीक है, रिफ्रैक्शन पे आओ, द एयर पार्टिकल्स, अब वहां पे टाइट है तो यहां पे क्या होंगे, लूजली पैक्ड। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन लिख लो, क्या क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड, कंप्रेशन और क्या, कृष्णा, किसके बीच में डिफरेंस होता होगा, कंप्रेशन और कृष्णा, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, लिख लो। बाबू यहां तक कोई डाउट? पक्का? चलूं आगे बेटा?
चलो जी, अब फटाफट से ना एक क्वेश्चन देखो तुम जरा, वही क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज वाला। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन वर्क्स। आई थिंक तुम्हें अब दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। स्पेस वो क्यों वो डायग्राम ऐसा बन रहा है, कहीं पे क्लोजली पैक्ड है, कहीं पे खुले हुए हैं, फिर क्लोज हैं, फिर खुले हैं। देखो ध्यान से वो डायग्राम, स्टार्टिंग में पैक हैं, फिर खुल गए, फिर पैक हो गए, फिर खुल गए, फिर पैक हो गए, फिर खुल गए। समझ गए? जैसे तुम गाना सुनते हो, अभी कोई सुना रिसेंट में? आज कोई गाना सुना हो, मुझे तो कोई याद है नहीं कोई गाना। दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, अब सपोज करो बोला दिल तोड़ की, अब यहाँ पे गैप आ गया, गैप आ गया तो क्या आ गया, रिफ्रैक्शन आ गया। जब तक बोल रहा है दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, जब तक क्या है, कंप्रेशन। गैप आया, रिफ्रैक्शन लग गया, फिर आगे बोलेगा वफाएं मेरी याद करोगी, तो इसलिए वो गैप दिखाई दे रहा है तुम्हें। पहले एक सेंटेंस बोला, गैप आ गया, फिर सेंटेंस बोला, फिर गैप आ गया, फिर सेंटेंस बोला, फिर गैप आ गया। सेंटेंस, वर्ड, अल्फाबेट, कुछ भी बोल लो। यहां तक का बाबू क्लियर? पक्का? शैल आई लीव द क्लास टुडे हियर? पक्का? ठीक है।